हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी मार्शल जीनियस हु रिमेंबर्स एवरीथिंग मंगा एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 में। इन लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर पहाड़ ही से कूद जाता है। अब आगे मुरिम गठबंधन और राक्षसी पंथ के बीच महान रूढ़िवादी राक्षसी युद्ध शुरू हुआ और मेरे छोटे भाई और एक छोटे संप्रदाय के योद्धाओं को युद्ध के लिए लामबंद किया गया था। लेकिन राक्षसी पंथ शक्तिशाली था और मुरिम गठबंधन कमजोर था। अंततः मुरिम गठबंधन ने उत्तरी सागर की ओर पलायन करने का निर्णय लिया और हमें ढाल के रूप में इस्तेमाल किया गया ताकि मुरिम गठबंधन के कर्मियों को भागने के लिए समय मिल सके। मुरिम गठबंधन उत्तरी सागर की ओर भागकर मेरे पास एक प्रस्ताव लेकर आया। मुरिम एलायंस के सभी रिकॉर्डों को याद करना। यदि आप इन सभी को याद कर ले और इन्हें उत्तरी सागर में स्थित हमारे अड्डे पर वापस ले आएं, तो मैं आपके ताई संप्रदाय के कनिष्ठ भाइयों को युद्ध क्षेत्र से वापस बुला लूंगा। आप नहीं चाहते कि आपके कनिष्ठ भाई मानव ढाल बनकर मरें, ये जहां कहता, इसलिए मैंने उन्हें रटने के लिए बहुत मेहनत की। लेकिन धत तेरी की, क्या मुझे अभिलेखागार में किताबों को याद करने के बजाय युद्ध क्षेत्र में जाना चाहिए था? अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं कम से कम एक व्यक्ति को भागने देने के लिए खुद को कुर्बान कर सकता था। नहीं, उससे पहले मुझे लगन से मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहिए था। धिक्कार है, भगवान ने मुझे ऐसी बेकार क्षमता क्यों दी? अगर इससे मुझे कोई क्षमता मिलनी ही थी तो अच्छी क्षमता मिलनी चाहिए थी। मृत्यु के कगार पर मुझे इसका गहरा अफसोस है। काश मैं काफी मजबूत होता अपने छोटे भाइयों को बचाने के लिए दूसरों से मेरी रक्षा करने की भीख नहीं मांगना, लेकिन मेरे पास अपनी रक्षा करने की शक्ति है और रीबॉर्न हो जाता है। हाय, आज का वीडियो इतना हाई था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।